न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चीन से एलएसी और पाकिस्तान से एलओसी पर जारी तनाव के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत दुश्मन देशों के लिए सीधी चेतावनी है। राजस्थान में भारतीय वायुसेना को MRSM सिस्टम की पहली फायरिंग यूनिट मिल चुकी है। MRSM मीडियम रेंज की जमीन से आसमान में मार करने वाले मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल के लिए काल की तरह है। सावधान चीन, होशियार पाकिस्तान, एक्टिवेट हो चुका है महाप्रलय का सामान। अब गुस्ताखी की तो हवा में फना होंगे फाइटर जेट, भस्म होंगी किलर मिसाइल, क्योंकि अब हिंदुस्तान के आसमान में सेंध लगाने की कोशिश करना दुश्मनों के लिए तबाही का न्योता देने जैसा होगा। इंडियन एयरफोर्स को एक और गेम चेंजर हथियार मिल गया है जो मिनटों में मचाएगा दुश्मन के खेमे में हाहाकार। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट को शामिल कर लिया गया है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसी तकनीक है जो दुश्मन को सरहद में घुसने से पहले ही राख कर देती है। जंग की इस मिसाइल तकनीक में हिंदुस्तान वो मुकाम हासिल कर चुका है जो भारत को सर्वशक्तिमान बनाता है। भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। देखिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत के DRDO और इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर तक की है। 70 किलोमीटर तक के रेंज में आने वाले किसी भी एरियल चैलेंज को ये ट्रैक कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एरियल चैलेंज चाहे वो मिसाइल्स के माध्यम से आए या फाइटर एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से आए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों या गाइडेड या अनगाइडेड म्यूनिशंस हों, ये सभी एरियल चैलेंज को मल्टीपल तरीके से एंगेज कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। MRSAM को इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जाने के साथ ही भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ी छलांग लगा रहा है। MRSAM को भारत की तीनों सेना और इजराइल डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करेंगे। इसका नेवल वर्जन पहले ही भारत के कुछ जंगी जहाजों की क्षमता बढ़ा चुका है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इसी दिशा में एक कदम है। भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत इसे डेवलप किया गया है और निसंदेह भारत इस फिलॉसफी के साथ कार्य कर रहा है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को भारत में ही बनाएगा। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड की जो फिलॉसफी है उसके तहत भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से कार्य कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और निसंदेह ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भारत और इजराइल के बीच के जो रक्षा के सहयोग को और अधिक गहरा करेगा और अधिक सशक्त करेगा। हाल में जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान बॉर्डर के बेहद करीब उड़ान भरते देखे गए थे, उससे खतरा काफी बढ़ गया था। दुश्मन के खतरनाक इरादों को भांपते हुए भारतीय सेना और एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया है। इस प्रोग्राम की सफलता ने न केवल मिसाइल डिफेंस में हमारी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सीमा पार से आने वाले किसी भी प्रकार के खतरे को समय से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। साथियों, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स के माध्यम से जिस आत्मनिर्भरता की कल्पना की गई थी उसी विजन को सामने रखकर हम आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा उद्देश्य मेक इन इंडिया से आगे स्वदेशी रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के माध्यम से अपने टेक्नोलॉजिकल बेस को मजबूत करना, बल्कि उससे भी आगे मेक फॉर द वर्ल्ड है।
भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत एक ऐसा अवैध कवच तैयार कर चुका है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और दूसरे हवाई हमलों को चुटकियों में नाकाम कर देगा। भारत और पाकिस्तान से सटी सीमा पर MRSAM की तैनाती से सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। टीम न्यूज नेशन। कम दूरी की लड़ाई में मीडियम रेंज की मिसाइल काफी कारगर मानी जाती है। MRSAM मिसाइल में नई बात यह है कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है, यानी अगर दुश्मन के जहाज चकमा देने के लिए सिर्फ रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है तो भी ये मिसाइल उसे मार गिराएगी। MRSAM की रफ्तार भी इसे बेहद घातक बनाती है। क्या कुछ बड़ी खासियतें हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, फिर आपको एहसास होगा भारतीय सेनाओं की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है। ग्राफिक्स के जरिए MRSAM की ताकत हम आपके सामने रखते हैं और फिर आप समझिए मिस्टर सैम की ताकत। क्यों मिस्टर सैम कह रहे हो, क्यों ये दुश्मनों के लिए घातक है। MF स्टार रडार सिस्टम से लैस है, यानी बेहद सटीक ट्रैकिंग होगी। दुश्मन इलाके से कोई मिसाइल आती है तो 360 डिग्री पर टारगेट की पहचान कर ली जाएगी और ये भी इसे अपने आप में अचूक बनाती है, क्योंकि किसी भी दिशा से अगर मिसाइल आए उसे ट्रैक करने में सक्षम है। एक वक्त में 16 टारगेट पर हमला कर सकती है, यानी अगर 16 ओर से मिसाइलें अगर आती हैं तो उन 16 टारगेट्स को लॉक कर सकती है, उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है MRSAM। एक साथ 24 मिसाइल दागने में सक्षम है। ये अपने आप में एक और अद्भुत इसकी क्षमता 680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, यानी रफ्तार बहुत तेज और दुश्मन की मिसाइल बहुत पास है, उससे पहले इसे मारकर गिरा देती है। वर्टिकल 16 किलोमीटर तक अटैक करने की ताकत है, ये इसकी एक और खासियत। MRSAM की 2 मैक की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, यानी मैक का मतलब ध्वनि से तेज। जब हम मैक स्पीड की बातचीत करते हैं तो फाइटर प्लेन मिसाइल खाक हो जाएंगे, यानी सिर्फ मिसाइलों को टारगेट नहीं, अगर फाइटर जेट से भी अगर दुश्मन आता है और अटैक करता है तो उनको भी ट्रैक करेगा और मार देगा MRSAM। ड्रोन हेलीकॉप्टर से हमला नामुमकिन है, यानी अगर दुश्मन ये सोचता है कि हम ड्रोन अटैक करते हैं और उसके जरिए MRSAM को बर्बाद करें या फिर किसी इलाके को लॉक करें तो वो भी MRSAM होने नहीं देगा। MRSAM की ताकत कुछ ऐसी है कि दुश्मन इसके रहते सरहद लांघ नहीं सकता। 70 किलोमीटर के दायरे में यह दुश्मन की मिसाइल से लेकर उसके फाइटर प्लेन को खाक में मिलाने का मादा रखता है। कुछ इसी अंदाज में तबाह होंगे दुश्मनों के फाइटर जेट्स, कुछ इसी अंदाज में खाक होंगे दुश्मनों के नापाक मंसूबे। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार कर चुका है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और दूसरे हवाई हमले को चुटकियों में नाकाम कर देगा। MRSAM के रोल आउट से दुश्मनों के माथे पर शिकन आ चुकी है। अब आसमान के रास्ते दुश्मन की आने वाली हर साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है MRSAM। MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर है, जो अपने दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल के डिफेंस फोर्स भी इसका इस्तेमाल करेंगे। MRSAM रोल आउट के बाद आने वाले साल में भारतीय सेना के लिए 1000 से ज्यादा MRSAM किट से तैयार की जाएंगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक कमांड एंड कंट्रोल, रडार सिस्टम, मिसाइल्स और मोबाइल लॉन्चर से लैस है और 70 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले मल्टीपल एरियल चैलेंजेस को ये एक साथ डील कर सकता है। ये उसे ट्रैक कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और निसंदेह इस तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल भारत की वायुसेना के पास आ जाने से भारत की वायुसेना की शक्ति और बढ़ी है और चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के संदर्भ में निसंदेह ये गेम चेंजर साबित होगा। और जाहिर है कि इस तरीके की कैपेबिलिटी भारत की वायुसेना के पास आ जाने से जो एडवर्सरीज हैं वो दबाव में होंगे और ये मीडियम रेंज में आने वाले किसी भी एरियल चैलेंज को एक साथ ट्रैक कर सकता है, उसे डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। निसंदेह ये भारत के ऊपर आने वाले चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ जो चैलेंज है उसको डील करने में बेहद सहायक साबित होगा। इजराइल दुनिया का वो देश है जिसने तकनीक और हौसले के दम पर अपनी पहचान बनाई और हिंदुस्तान दुनिया की वो उभरती हुई ताकत है जो आने वाले दशक में विश्व गुरु बनने का मादा रखती है। इसीलिए तो जब से ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आए, चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
MRSM अपने हर परीक्षण में कामयाब रही है। भारत की स्वदेशी ताकत को देखकर हथियारों की दुनिया का ताकतवर देश इजराइल भी कह रहा है कि भारत के साथ काम कर वो गर्व महसूस कर रहा है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI के अध्यक्ष और CEO बोज लेवी ने कुछ समय पहले कहा था, MRSM एक अत्याधुनिक सिस्टम है जिसने अपनी क्षमताओं को साबित किया है। भारतीय फोर्स और DRDO के साथ मिलकर काम और MRSM मिशन को लीड करना IAI के लिए बेहद गर्व की बात है। इजराइल का बयान साफ साफ दिखाता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत कितना आगे निकल चुका है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार हो रहे हथियार कितने दमदार हैं। MRSM सिस्टम बेहद मॉडर्न है। इसमें उन्नत किस्म के आरे राडार का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर कमांड कंट्रोल मोबाइल लॉन्चर्स और एडवांस इंटरसेप्टर्स भी लगाए गए हैं। MRSM को जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए छोड़ा जा सकता है। अचूक निशाना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को बेहद घातक बनाती है। MRSM सिस्टम के एक्टिवेट होने से अब सरहद की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। आने वाले वक्त में MRSM सिस्टम का मास प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे इसे बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों में तैनात किया जा सके, यानी दुश्मन की तबाही की 100% गारंटी। टीम न्यूज़ नेशन। अब ये समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जरूरी क्यों है और बदलते दौर में इसकी जरूरत ज्यादा महसूस क्यों की जा रही है और MRSM कैसे इसमें खरा उतर सकता है। इसकी कुछ खासियतें हम आपको बताते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला काम तो यह है खतरे का पता लगा लेना, उसको भांप लेना कि कौन सा खतरा आपकी ओर आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा काम है खतरे को नुकसान पहुंचाने से पहले रोक देना, यानी खतरे को भापा, फिर जैसे खतरा आ रहा है उसे लॉक करिए। अत्याधुनिक रडार और एवॉक्स सिस्टम से ये पूरी तरीके से लैस होता है। एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमले का पता लगाने और रोकने की ताकत होती है MRSM के अंदर, या फिर कोई दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसके अंदर भी। सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों की जानकारी जुटाता है और इसके बाद उन दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स को MRSM सिस्टम की पहली फायरिंग यूनिट मिल चुकी है। वहीं भारत MRSM का नेवल वर्जन बराक 8 का इस्तेमाल भी शुरू कर चुका है। आसमान में हजारों किलो तक बारूद और एटम बम लेकर उड़ने वाले किलर मिसाइलें ऐसा खतरनाक हथियार जो इंसानों के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये विध्वंसक मिसाइलें धरती के जिस भी हिस्से को टारगेट कर लेंगी वो धरती तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और तो और वहां इंसानों के वजूद का नामो निशान मिट जाएगा। आज इन मिसाइलों को रोकना बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब पड़ोस में एक नहीं दो दुश्मन बैठे हों। LAC से लेकर LOC तक खतरा बड़ा है, लिहाजा भारत ऐसे रक्षा कवच की टोली तैयार कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान की नापाक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इंडियन नेवी बराक 8 का इस्तेमाल कर रही है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन की किलर मिसाइलें कभी भी सरहद लांघ नहीं पाएंगी। चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को भी बराक धुआं कर देगा। बराक 8 LRSM कैटेगरी के तहत काम करती है। दरअसल मिसाइल कई श्रेणियों में आती है, जैसे कुछ जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली हैं, वहीं कई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती हैं। इनके अलावा इनमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और स्मॉल रेंज की मिसाइलें होती हैं। बराक 8 LRSM लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। LRSM का मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आज दुनिया के लिए नासूर बन चुके चीन के खिलाफ हर देश एकजुट हो रहा है। चीन के खिलाफ लामबंद होती दुनिया में कई मुल्कों ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। साल 2018 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से भारत ने करीब 5,687 करोड़ रुपए में बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील की थी। बराक 8 LRSM को INS विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर पर इंस्टॉल किया जाएगा। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती साजिशों को देखते हुए बराक 8 भारत के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। किसी दूसरे देश के मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका की थाड या पैट्रियट, रूस की S-400 को फौरन तैनात नहीं किया जा सकता, जबकि भारत 8 के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी अब चीन को घुटनों के बल लाने का मिशन अपने मुकाम की ओर पहुंच चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।